नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट एग्जाम स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पैटर्न की और उसके सिलेबस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल सर्विस एग्जाम पैटर्न की, किस तरीके से उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। सिविल सर्विस का एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। पहला जनरल स्टडीज का और दूसरा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीसैट का। ये दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। और जिसका सेकंड पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसके लिए आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। जब आप ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन, जो कि एक रिटन एग्जामिनेशन है, उसको करने के लिए। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और मेंस रिटन है। मेंस में टोटल 9 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं जो 1750 मार्क्स के होते हैं। पहले 2 पेपर लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जिसमें पहले पेपर में आपको अपनी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज करनी होती है जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। और सेकंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। और ये दोनों ही पेपर 300 मार्क्स के ईच होते हैं, मतलब एक पेपर 300 मार्क्स का होता है। और ये दोनों ही पेपर क्वालिफाई होते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों पेपर क्वालिफाई होते हैं। इन पेपर को क्वालिफाई करने के बाद ही आपके मेंस के बाकी पेपरों की चेकिंग की जाएगी। जो मेंस का थर्ड पेपर होता है वो एसे राइटिंग का पेपर होता है। इसमें आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे और उनके ऊपर आपको एसे लिखना होगा। जो इसके बाकी के 4 पेपर होते हैं वो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं। वो चारों पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं। और पेपर जो लास्ट के 2 पेपर होते हैं वो ऑप्शनल के पेपर होते हैं। उसमें आपको 48 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। आपको 48 सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज करना है जिसपे आपकी कमांड अच्छी है। उसके 2 पेपर आपसे कंडक्ट किए करवाए जाएंगे। और याद रखिए, पेपर थर्ड से पेपर नाइन्थ यानी कि एसए के पेपर से लेके 4 जनरल स्टडीज के पेपर और ये 2 ऑप्शनल के पेपर दोनों ही 250 मार्क्स कंटेन करते हैं। हर एक पेपर 250 मार्क्स कंटेन करता है। यानी कि एसए से लेकर और ये 4 जनरल स्टडीज के पेपर और ये 2 ऑप्शनल के पेपर, इनमें हर एक पेपर 250 मार्क्स कंटेन करता है। 250 मार्क्स का हर एक पेपर होता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होता है, जो 275 मार्क्स का होता है। और फिर ग्रैंड टोटल बनता है 25 मार्क्स का, और इसमें से जितने मार्क्स आपके आते हैं उस हिसाब से आपको रैंक दी जाती है। अब बात करते हैं हम यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम पैटर्न में बताया कि 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, तो सिलेबस भी तीन स्टेजेस में होगा। तो सबसे पहला जो प्रीलिम्स आता है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स के पेपर में 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। जो पहला तो है जीएस का और दूसरा सीसैट का पेपर है। तो पहले हम बात करते हैं जीएस के सिलेबस के बारे में, जनरल स्टडीज के। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। यानी कि जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं जो न्यूज़पेपर में चल रहे हैं, जो मीडिया में चल रहे हैं, नेशनल रिलेटेड और इंटरनेशनल में उनकी क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब इसमें पूरे कवर किए जाते हैं। इंडिया रिलेटेड और इंडिया की बाकी वर्ल्ड में कैसे इंडिया उस टॉपिक से रिलेट हो रहा है, वो सब। सेकंड पॉइंट है इसका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा मायने रखी जाती है। थर्ड पॉइंट है इसका, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। यानी कि इंडिया और वर्ल्ड की फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो है ही है, और साथ में इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, यानी कि कौन सी जगह कहाँ पर है और किस तरीके से वर्ल्ड और ज्योग्राफी का, मतलब वर्ल्ड में और इंडिया में ज्योग्राफी का किस तरीके से पूरा विस्तार है, वो सब। थर्ड पॉइंट है इसका, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज, राइट इश्यूज। ये मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया है तो ध्यान से पढ़िएगा। इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस और पॉलिटिकल सिस्टम ये रहा, और इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आपका संविधान, पंचायती राज यानी कि लोअर लेवल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पब्लिक पॉलिसीज जो पब्लिक के लिए पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है वो सब, राइट्स इशू जो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो। फिर इसका एक पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। फिर आता है जनरल साइंस, इशू ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि एनवायरमेंट इकोलॉजी रिलेटेड जितने भी जनरल इशू हैं, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। और यहाँ पे एक लाइन है दैट डू नॉट रिक्वायर्ड अ सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि इसमें आपको हर सब्जेक्ट में कोई पीएचडी नहीं करनी है, बस आपको एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। और आखिर में आता है आपका जनरल साइंस, यानी कि 10th लेवल तक का एक साइंस की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर जो इसका सेकंड पेपर है यानी कि सीसेट का जो पेपर है उसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन का, सॉरी सबसे पहले जो टॉपिक है, हाँ सॉरी, सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन का। दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड पॉइंट है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिक्स्थ पॉइंट है जनरल मेंटल एबिलिटी। और सेवंथ पॉइंट है बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। यानी कि क्लास 10th लेवल तक का मैथ और जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, वो सब इस पेपर में आता है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के मेंस सिलेबस के बारे में। तो मेंस में टोटल 9 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। तो पहले जो पेपर जो दो होते हैं वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, और लैंग्वेज के पेपर का दोनों ही पेपरों का सिलेबस सेम रहता है। तो इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एस्से का, एस्से लिखना पड़ता है आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन आता है। प्रिसाइक्स राइटिंग आती है। ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू कंपलसरी लैंग्वेज, यानी कि जो भी आपने लैंग्वेज जो चूज करी होगी वो ट्रांसलेशन आती है। और कंपलसरी लैंग्वेज टू इंग्लिश की एक ट्रांसलेशन आती है। और ग्रामर एंड बेसिक लैंग्वेज यूसेज, ये भी इसका पार्ट है। अब बात करते हैं हम एस्से के पेपर के बारे में। ऐसे में आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और जो भी आपका मीडियम होगा लिखने का, हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और वर्ड लिमिट दी जाएगी कि इतने वर्ड के अंदर आपको ऐसे लिखना है, और आपको टॉपिक के ऊपर इतने वर्ड में ऐसे लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम 4 जनरल स्टडीज के पेपर के बारे में। तो पेपर 1 जो है वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, यानी कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी का पेपर है। इसमें 3 टॉपिक हैं, यानी कि इंडियन हेरिटेज, कल्चर, जितना भी आर्ट एंड कल्चर इंडिया का, एंशियंट, मिडिवल और हिस्ट्री रिलेटेड भी, मतलब हिस्ट्री का ही पार्ट बन जाता है वो एक। और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, और वर्ल्ड में इंडिया भी आता है, तो यानी कि इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी। और इंडियन सोसाइटी तो है ही, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, वुमेन का रोल कैसा है सोसाइटी में, ये सब। सेकंड पेपर जो इसका है वो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि गवर्नेंस क्या क्या जो काम किए जाते हैं गवर्नेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, संविधान कैसा, उसकी प्रिंटिंग हुई है, क्या क्या उसमें आर्टिकल हैं, क्या क्या प्रेम्बल्स हैं। पॉलिटी, पॉलिटी आती है। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस कैसा है हमारा यहाँ पे। और इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि भारत के बाकी देशों के साथ कैसे रिलेशन है। पेपर थर्ड जो है वो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट का है। इसमें काफ़ी अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिस जहाँ पे इंडियनाइजेशन हुआ, यानी कि वो टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में से निकली है, वो सब। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से है हमारे यहाँ पे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे यहाँ डिजास्टर आता है, बाढ़, फ्लड वगैरह, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है और उनसे क्या प्रभाव पड़ा जाता है। फोर्थ पेपर है इसका एथिक्स का, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का। और इन 4 पेपर के बाद जो आपके 2 पेपर होते हैं वो आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ये यहाँ पे ये आ गया है, 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं। उसमें जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया होता है 48 सब्जेक्ट्स में से, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, जो भी आपका ऑप्शनल होगा उसके आपके 2 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। और हम कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी सिलेबस हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर गिरेंगे, और इनका भी, ये जीएस के चारों पेपर का भी डिटेल सिलेबस की वीडियो एक हमारे चैनल के ऊपर आएगी। तो हम बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और आखिर में होता है आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें आपका जो बेसिक नॉलेज होती है और जो जितने भी आपने जो सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं आपका इंटरव्यू लिया जाएगा।
ओके सो गाइस, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को और यूपीएससी स्टफ और करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू गाइस।